स्टूडेंट्स हम देखेंगे बॉयल्स लॉ की एक्सप्लेनेशन या बॉयल्स लॉ को किस तरह जस्टिफाई किया जा सकता है फ्रॉम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो कि ऑपरेट होती है सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, यानी कि जो हमारे पास लेवल आ जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स, यानी कि एक गैस की हम बात बेसिकली यहाँ पर करें क्योंकि गैस लॉज को जस्टिफाई करेंगे हम, ठीक है। तो हम देखते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो है वो आ जाती है ऑन माइक्रोस्कोपिक लेवल यानी कि मॉलिक्यूलर लेवल और एटॉमिक लेवल पे आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर हम ये देखेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर बात जो करते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम जो है वो इसको लेके चलेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक तो ये कि जब हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को हमने स्टडी किया था तो हमने एक एक्सप्रेशन इसके लिए डिराइव किया था और हमारे पास वो एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आया था कि P और V का प्रोडक्ट जो होता है वो इक्वल होता है 1/3 mc² बार के। सी स्क्वायर बार को हम कहते हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। मीन स्क्वायर वेलोसिटी जिस तरह मैं यहाँ पर चले लिख भी देती हूँ। इसमें हम करते क्या है, अब नाम इसका मीन स्क्वायर वेलोसिटी है लेकिन हम इसमें करते ये हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ ऑल गैसेस जो मौजूद होती है यानी कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं बेसिकली, तो ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स वेलोसिटी ऑफ ऑल गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उनका फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं स्क्वायर ले लेते हैं हर वेलोसिटी का, और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं उनका मीन यानी कि एवरेज ले लेते हैं, तो वो हमारे पास आ जाता है मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। कैपिटल एन हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि उस कंटेनर में मौजूद होते हैं, यह आ जाता है हमारे पास। इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम देखेंगे कि ये तो हमने एक्सप्रेशन लिख लिया और इसको हम टैग भी चले कर देते हैं कि ये इक्वेशन 1 है हमारे पास। और उसके बाद हम देखते हैं जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है इसके अंदर एक पोस्टुलेट आ जाता है हमारे पास, और वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो हमारे पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर इन केल्विन, यानी कि टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। इस तरह से आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसी को हम फर्दर देखें तो हमारे पास, अच्छा, अब जो हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे यानी कि बिगर ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो हम जो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ले रहे होते हैं, यानी कि मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है बिगर ऑब्जेक्ट्स, तो उनके लिए जब हम काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन लिखते हैं तो वो क्या आ जाता है, हमारे पास आता है हाफ mv², ठीक है। अब यहाँ v वेलोसिटी है, m जो है वो मैस आ जाता है उस ऑब्जेक्ट का। लेकिन जब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल, जैसा सब माइक्रोस्कोपिक लेवल, फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर लेवल की बात करेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइक्रोस्कोपिक या मॉलिक्यूलर लेवल की जब मैं बात कर रही होती हूँ, ठीक है ना, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं, यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होती है, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि वो इक्वल हो जाती है, हम लिखेंगे, ये हमने इक्वालिटी का साइन लिखा, लिखेंगे फिर हम हाफ, ठीक है, देन m आ गया मैस के लिए, देन n आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और या नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो भी है, और c स्क्वायर बार इस तरह से आ जाता है, ठीक है। तो इसमें से ये जो हम m और n का प्रोडक्ट ले रहे हैं, ये प्रोडक्ट ले रहे हैं, ये हमारे पास क्या होता है, ये बेसिकली हमारे पास आ जाता है कि इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है ना टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो मौजूद है उनका मैस आ जाता है, ठीक है। इस तरह से ले लेते हैं। अब देखें कि ये वाली चीज जो है, क्योंकि देखें ऊपर से अगर हम इसको रिलेट करें, यहां से मैं रिलेट करूंगी इसको कि यही वाली काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, चाहे तो हम चले यहाँ एवरेज भी लगा लेते हैं, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ऐसा था ना, तो हम इसको यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अब देखें मैं यही वाली चीज लिखूंगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर वाली चीज, ये मैं सच लिख लेती हूँ, ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिखा। चलो यहीं पर लिख देते हैं, और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि ये वाला पार्ट जो है वो, क्योंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है उसके लिए हमने ये एक्सप्रेशन निकाला हुआ है, ठीक है, तो ये वाला एक्सप्रेशन हम यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर अब देखिएगा कि प्रोपोर्शनैलिटी साइन मैंने हटाना है और उसकी जगह एक, जब मैं इसको हटाऊंगी तो क्या होगा, इक्वालिटी साइन लाना है, तो साथ में मुझे एक कांस्टेंट लिखना होगा, और ये आ गया कांस्टेंट, ठीक है। इस तरह से ये इक्वेशन बन गई, और इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं कि यहाँ पर लिखते चले, हम इसको यहाँ से मूव करके इसी के नीचे लिखेंगे, और ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन में मैं ऐसा करूंगी कि ये जो देखें mc² बार इसमें भी है और इसमें भी mc² बार, तो मैं ये वाला जो पार्ट है ना वो दोनों का एक ही दूसरे के नीचे ले आती हूँ, ठीक है, इस तरह से कर लेती हूँ, यानी कि इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेती हूँ, और फिर इसको मैं इक्वेशन को टैग कर दूंगी एज इक्वेशन 2, ये हमने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, ये जो हमारी इक्वेशन 1 है,
इसकी हम बात करेंगे कि इसके अंदर इसको हम कुछ तो इस तरह से मोल्ड करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। इसके अंदर रीअरेंजमेंट्स करेंगे या थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशंस, डिविजन वगैरह। चले हम देखते हैं इसको हम क्या करते हैं। तो ये हमने इक्वेशन इस तरह यहाँ पर लिखी, और मैंने क्या किया इस इक्वेशन के अंदर इसको मैंने होल डिवाइड कर दिया, यानी इस साइड को सिर्फ, ठीक है ना। ये जो मेरे पास ये वाली साइड थी यानी कि राइट हैंड साइड थी, इसको मैंने क्या किया, इस राइट हैंड साइड को मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया 2 से और डिवाइड भी कर दिया 2 से, ठीक है। इस तरह से कर दिया। अब जब मैं ऐसा करूंगी ना तो देखें यहाँ पर मैं ऐसा भी तो कर सकती हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई भी हो रहा है डिवाइड भी हो रहा है, तो इस वाले 2 को अंदर लिख दूं और अंदर जो 3 है ना उसको बाहर ले आऊं, ठीक है। थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करेंगे, ये देखें सिंपल होगा कि यहाँ से ये जो 2 था ये अंदर चला गया, यहाँ पे आ गया, और जो अंदर जो 3 था वो जो है क्या किया मैंने बाहर ले आई, इस तरह से आ गया, ठीक है। लेकिन कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना, ये हम थोड़ी सी अरेंजमेंट कर दिया, ठीक है, रीअरेंज किया इस इक्वेशन को। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास अब देखें ये वाला पार्ट जो है वो क्या बन गया, वो बिल्कुल ये वाला पार्ट बन गया, ठीक है ना, यही वाला पार्ट आ गया ना। तो सबसे पहले तो ये करूंगी मैं कि इस इक्वेशन को टैग करूंगी एज इक्वेशन 3, ठीक है। अब इक्वेशन 2 और 3 को हम क्या करते हैं, 2 एंड 3 इन इक्वेशंस को हमने क्या किया, इन इक्वेशंस को हमने इक्वेट कर दिया, ठीक है। जब हमने इनको इक्वेट किया तो हमारे पास यहाँ पर क्या आंसर आएगा, हम देखते हैं P इंटू वी इज इक्वल टू, ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये वाला पार्ट जो है पूरे इस पार्ट से ये पूरा एग्जैक्टली यही है, तो देखें हमारे पास ये वाली चीज आ जाएगी, ठीक है। इक्वालिटी की साइड दूसरी साइड पे ये वाली चीज आ जाएगी, और साथ में एक और चीज भी मौजूद है 2/3, ठीक है। तो ये 2/3 जो है ये भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको भी हम यहाँ पर ले आते हैं, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आ गया। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से लिखूंगी कि ये वाला पार्ट मैं यहाँ पर लेके आऊंगी, और इसके बाद फिर हम इसको कुछ इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। इसका क्या मकसद है ये भी देख लेते हैं कि इस तरह मैंने इसको इसलिए लिखा क्योंकि आप देखें ये जो 2/3 इंटू के ये वाला जो पार्ट है ये पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट है ना। ये कांस्टेंट 2 और 3 तो वैसे ही चेंज नहीं होंगे, के हमने पहले कांस्टेंट लिया था, यहाँ पर जब हमने बात की थी तो कांस्टेंट लिया था, तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। तो ये चीज कांस्टेंट है, ठीक है, और के ऑलरेडी कांस्टेंट था, ये तो ओवरऑल ये कांस्टेंट बन गया, और इसको हम ले लेते हैं के प्राइम लिख देते हैं, ठीक है। ये हमने ये कह दिया, और कह रही है कि ये हमारे पास, और हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। इस तरह से लिख दिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जब इसको कांस्टेंट ले लेंगे तो फिर से हम यहाँ पर लेकर आएंगे, सॉरी ये नहीं लेकर आएंगे बल्कि P इंटू वी इज इक्वल टू ये चीज लेकर आएंगे, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे फिर से, और उसके बाद हम देखते हैं कि अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे के प्राइम, ठीक है, ये जो कांस्टेंट आया है, और साथ में आ गया टेम्परेचर, ठीक है। इस तरह से लिख देंगे। अब ये देखें क्योंकि हम बॉयल्स लॉ की बात कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर कुछ कंडीशन देखेंगे। बॉयल्स लॉ की बात कर रहे हैं ना, और बॉयल्स लॉ में हम क्या करते हैं, हम बॉयल्स लॉ में अगर हम रिकॉल करें हम कहते हैं कि प्रेशर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, और इस सूरत में हम क्या ले रहे होते हैं, टेम्परेचर को जो है वो हम कांस्टेंट ले रहे होते हैं, ठीक है। कांस्टेंट इस तरह से मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी, थोड़ी सी स्पेस नहीं यहाँ पे हमारे पास इसलिए ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, या वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, और हम कहते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट रखा होता है, ये भी एक शर्त होती है। तो यहाँ तो ऑलरेडी टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, और हमने इस तरह से लिखा है ना। तो हम क्या कर लेते हैं कि हम ओवरऑल कहते हैं कि ये पूरी चीज जो है ना वो हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पर किस तरह से लिखेंगे कि ये वाली पूरी टर्म जो है वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम चाहते तो ऊपर भी लिख सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा एम्फसाइज करने के लिए हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में लिख रहे हैं, ठीक है, कि टी जो है वो बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट होता है इस वजह से, और उसके आगे हम ब्रैकेट में लिख भी देते हैं कि ये चीज हमें किस तरह पता चली, ये चीज हमें बॉयल्स लॉ से जो है वो हमें पता चली, क्योंकि बॉयल्स लॉ में यही कहा जाता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। ये हमने लिखा, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम इस तरह से लिखेंगे कि ये जो पी वी इज इक्वल टू है, इसको मैं फिर से कॉपी करूंगी, नीचे लिखूंगी इसके, ठीक है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ हमने कहा कांस्टेंट। अब देखिए कोई कांस्टेंट हो और इज इक्वल टू का साइन इसके साथ मौजूद हो तो हम क्या कर सकते हैं, यानी कि ये वाली चीज अगर मौजूद हो तो हम इस पूरे को क्या कर सकते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन के साथ कर सकते हैं ना, रिप्लेस, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें थोड़ी अरेंजमेंट्स करनी होगी, और हम क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो यहाँ पे वी लिखा हुआ है ना, ये वाला v, इसको मैं दूसरी साइड पे ले जाऊंगी। अब यहाँ पर ये प्रोडक्ट में आ रहा है, यानी कि इसके साथ जो है वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नेक्स्ट मतलब बराबर वाली साइड पे जाएगा, साइड पे चला जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि ये इस तरह से आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, है ना। अब हम देखते हैं कि इधर से
यहां से एक काम करेंगे हम कि ये वाली चीज जब हमारे पास क्या है, ये हमने चेंज करनी, ये क्या हो सकती है, ये हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी साइन में कन्वर्ट हो सकती है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पी एस एच आएगा, ठीक है। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आएगा, और यहां पर अब क्या बच जाएगा, यहां पर हमारे पास बच जाएगा 1/v, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। और इसी तरह एक और चीज जो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जो पहले मैंने यहाँ लिखी हुई थी और उसको फिर मैंने अरेंज कर दिया था, वो क्या थी, वो ये थी कि पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। ये भी हमारे पास आ जाता है। और हमने देखा था कि हमारे पास ये वाली चीज भी क्या है, बॉयल्स लॉ है, और ये वाली चीज भी हमारे पास क्या है, बॉयल्स लॉ को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। जिसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है, और उसमें हम देखते हैं कि टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या देखा है कि जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी थी ऑफ गैसेस, इससे हमने जस्टिफिकेशन देखी या एक्सप्लेनेशन देखी बॉयल्स लॉ की।